हाकिम साहब से रुजू किया तो उन्होंने पीकेआर बताया ना, यहाँ से तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। आदाब। लखनऊ और मुंबई के बाद अब हम सीधा पहुँचे हैं यूएई, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हकीम सुलेमान ख़ान साहब के नुस्खे अपनाने वाले, हकीम सुलेमान ख़ान साहब की दवाई अपनाने वाले हज़ारों मरीज़ मौजूद हैं जो दवाई अपना कर, नुस्खे अपना कर ठीक हो रहे हैं। तो आज भी हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही शख्स से जिन्होंने हकीम सुलेमान ख़ान साहब के नुस्खे अपनाए, दवाई अपनाई और 3 महीने में वो अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के कगार पर हैं। और वो हैं यूएई में रहने वाली, ख़ास तौर पर दुबई में रहने वाली शहनाज जी। शहनाज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे न जाने कितने हज़ारों लाखों पेशेंट्स हैं जिनको हकीम सुलेमान ख़ान साहब ने ठीक किया है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हिंदुस्तान में तो हैं ही, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी हकीम की दवाइयों को, उनके नुस्खों को हिंदुस्तान के बाहर भी आजमाया जाता है और लोग ठीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है जी। मुस्तफ़ीद हुई मैं इस दवा से माशाल्लाह। क्योंकि जब से मैं लेने लगी काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे। तो ये सारी बातें अब आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम अपने जो दोस्त दर्शक हैं उनको ये बता दें, जो दोस्त देख रहे हैं उनको ये बता दें कि जो हकीम सुलेमान ख़ान साहब के बारे में नहीं जानते हैं, सबसे पहले आप क्या कहना चाहती हैं उनके बारे में, क्योंकि आप जान रही हैं, उनकी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं। जी जी जी, मैं उनके बारे में तो तारीफ़ ही करूँगी कि फ़ायदा होता है उनकी दवाइयों से, उनके नुस्खों से, क्योंकि मैं पहले से काफ़ी दिनों से उनके टीवी पर प्रोग्राम वगैरह देखती थी जी। और फिर बाद में मुझे ये जो यहाँ पर दुबई में दवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर है, उसने मुझे बताया बॉम्बे से, तो मैंने फिर यहाँ पर कॉल करके दवा मंगाई। ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि हम सालों से बीमारी से पीड़ित होते हैं, तरह तरह के इलाज करवाते हैं, एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बेशतर आराम नहीं मिलता और फिर हम आयुर्वेद या यूनानी पर वापस लौटते हैं, क्योंकि यूनानी एक ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो लेकर आता है मरीज़ों के लिए, जिसको अपनाने के बाद बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। ये मुमकिन इलाज है। ऐसे ही आप 8 साल से शुगर के पेशेंट थी जी, ये हमें पता चला। तो 8 साल से आपने भी काफ़ी इलाज कराए होंगे। मैंने वही डॉक्टरों की दवाई लेती थी पहले, यानी फिर बाद में मुझे मेरी कज़न सिस्टर ने बताया, मैंने उसको पूछी ये प्रोग्राम अभी हमारे तरफ नहीं आ रहा था दुबई में, जी सलाम पे उनका प्रोग्राम देखती थी मैं, हकीम साहब का, तो वो जो बंद हो गया तो फिर मैंने मेरी कज़न से कहा कि आप ज़रा कॉल नंबर लेके, कॉल नीचे आता है ना टीवी के स्क्रीन पे, तो मैंने वो नंबर उसे सेंड किया था व्हाट्सएप पे और मुझे बता दो, तो उसने कहा आप यहाँ पर भी आ गई है अभी दवाइयाँ इनकी। तो फिर मैं अभी जब से यहाँ से ले रही हूँ दुबई से दवा। जी। ये बताइए, आप शुगर पेशेंट थी, जब आपको पहली बार पता चला हुआ कि आपको डायबिटीज़ आ गई, यानी आप डायबिटीज़ से लाहिक हो चुकी हैं, तो बहुत परेशान हो जाता है इंसान कि अब एक ऐसी बीमारी लग चुकी है जो कभी लाइलाज है, जो कंट्रोल तो हो सकती है लेकिन कभी ठीक नहीं हो सकती। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इलाज नहीं आया जो डायबिटीज़ को ख़त्म कर दे जड़ से। लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ आई, क्योंकि इंसान मायूस हो जाता है कि अब मीठा नहीं खा सकते, शौकीन होते हैं मीठा खाने के, या परहेज़ करना होता है इंसुलिन वगैरह। वगैरह परहेज़ तो काफ़ी करना पड़ता है। मीठा तो मैंने खाती, चाय भी पीती हूँ बगैर चीनी के, बगैर इसके चाय पीती हूँ, फीकी पीती हूँ बिल्कुल, और मीठा वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ ज़्यादा, और ज़्यादातर चपाती वगैरह खाते हैं, चावल हफ्ते में 1 दफ़ा खाते हम जी। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल चीज़ें खाते। लेकिन जब आपको डॉक्टर ने बताया होगा तो ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई, यानी कितनी मायूसी आ गई होगी कि अब परहेज़ करना पड़ेगा ज़िंदगी भर। हाँ वो तो है, सही है, सोचा तो था, लेकिन फिर क्या कर सकते ना, अपने सोचेंगे हमारे मुकद्दर में ये था होगा, ऐसा सोच के हम खामोश रह गए जी। तो उसके बाद आपने इलाज करवाया, आपने कहा लगातार आपकी डायबिटीज़ कितनी रहती थी फिर इलाज के बाद? वो तो डॉक्टर के इधर मैं इलाज करती थी तो वही 150 130 ऐसा, और अभी मैंने हकीम साहब की दवा ले रही हूँ जब से, सुलेमान ख़ान साहब की दवा ले रही हूँ जब से 15-20 आती है माशाल्लाह। यानी आफ्टर फूड। हाँ आफ्टर फूड, बिफोर फूड तो 100 ही रहती है। अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी एक तरफ 8 साल का इलाज और एक तरफ 3 महीने का ये इलाज। 3 महीने से ले रही हूँ मैं दवा।
वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ 8 साल का इलाज और एक तरफ 3 महीने का इलाज, कि क्या ज़्यादा भारी रहा, क्या ज़्यादा असरदार रहा? मुझे ये हकीम साहब का अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है ना उस दवाइयों से उनकी। माशाल्लाह। यानी जी। जो भी ले रही हूँ मैं, उससे जैतून का सिरका लेती हूँ और एक दवाई लेती हूँ, और एक पी केयर, मुझे पेट में तकलीफ़ होती थी तो पी केयर बताए थे, अच्छा। तो वो ले रही हूँ। जी, दोनों दवाइयों के बारे में जानेंगे अभी आपसे। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि हकीम सुलेमान ख़ान साहब से आप जुड़ी कैसे? जैसे आपने बताया आपकी बहन रहती थी मुंबई में, हाँ, लेकिन आप भी जी सलाम पर देखती थी। जी जी, तो हाँ। जब आप देखती थी टीवी पर तब तो से मैं ही उनके जुड़ाव था? कुछ नुस्खे देख कर लिख कर रखती थी, और फिर कभी कुछ आजमाती थी, यानी किसी चीज़ तकलीफ़ के लिए, तो फ़ायदा होता था उसी वक्त। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह मैं जुड़ी काफ़ी बहुत सालों से यानी देखती थी उनका प्रोग्राम। जी, तो अब 30 साल से आप दुबई में हैं, जी। तो कभी ऐसा अफसोस होता था आपको कि दुबई में कैसे दवाइयाँ मिलेंगी हकीम साहब की? यहाँ तो क्योंकि इंडिया में बिज़नेस है, ज़ाहिर बात है कि इंसान चाहता है कि इंडिया से या तो किसी के हाथों मंगवा ले, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। जी। तो क्या कभी आपने वहाँ से भी दवाई पहले मंगाई थी हकीम साहब की कोई? नहीं, कोई नहीं मंगाई थी, बस मैं वो बता रही हूँ ना आपको, मैंने वो टीवी पर उनका प्रोग्राम देखती थी, तो ऐसा कुछ तकलीफ़ के लिए नुस्खा आजमाई तो मुझे फ़ायदा हुआ था उससे। जी, तो 3 महीने पहले ये किसने आपको बताया कि दुबई में भी अब हकीम साहब का? जी, मेरी कज़न समीना ने बताया मुझे। मैंने उनको हकीम साहब का नंबर टीवी स्क्रीन पे आता है तो देखकर उसे दी थी कि ज़रा बात करके पूछ लेना, बातचीत करके मुझे बता देना। तो उसने, समीना ने मुझे कहा, अब आप ये दुबई का नंबर है, दुबई में कॉल करो, आपको इंशाल्लाह फिर दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। आपको ये पता चला कि दुबई में भी अब नंबर मिल चुका है हकीम साहब का, दवाई आसानी खुशी से? हुई मुझे बहुत। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था। ये खुशी हुई कि हमें यहाँ से दवा मिल जाएंगी। तो फिर आपने दवाई मंगाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा है अब अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए ज़िंदगी में अब कितनी तब्दीली आई, क्योंकि 8 साल से एक मर्ज़ को लेकर आप चल रही हैं और उसमें इतना परहेज़, सब कुछ दवाई एलोपैथी खाकर इंसान बेजार भी आ जाता है। हाँ ना, क्या करेंगे। तो अब हकीम साहब की दवाइयों को अपनाने के बाद बदलाव कैसा आया आपकी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में बदलाव तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, रूटीन सब चल रहा है, अच्छे से चलता है। जी। सही है, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है। 30 साल से आप दुबई में सेटल्ड हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं, और मेरे शौहर थे, वो इंतकाल हो गया उनका। अभी 2 बच्चे हैं, बेटे हैं 2 मेरे, और दोनों बेटों की, अभी एक की शादी अभी भी की, छोटे वाले की, बड़े वाला की पहले हो गई थी शादी, वो अबू धाबी में रहता है। जी। और एक यहाँ हमारे साथ है दुबई में। दुबई में। तो उनको कितनी खुशी मिली जब उनको पता चला कि हमारी वालदा जो हैं वो नहीं, हकीम बहुत साहब के? मेरे बेटे खुश हो गए कि मम्मा फ़ायदा हो रहा है, अच्छा है आपको इससे। जी, ज़ाहिर बात है वो भी इलाज के लिए। वो तो मुझे लेके जाते थे ना हॉस्पिटल वगैरह, वो लोग ही ले जाते थे पहले दवाई दिलाने के लिए। तो अभी वो लोग को अच्छा लग रहा है कि घर बैठे मम्मा का इलाज हो रहा है, डॉक्टरों से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा हो रहा है, खुशी है उन लोगों को। और ज़ाहिर बात है माँ बाप सेहत याब रहें, ये हर बच्चा चाहता है जी, कि जी, उनको सही कोई बीमारी ना हो। तो हकीम साहब के बारे में उनके क्या तासुरात हैं, यानी वो क्या कहते हैं जब उनकी माँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब की दवाइयों से ठीक हो गई हैं, ठीक हो रही हैं? तो वो भी वही कहते हैं जैसा कि मम्मा हमें खुशी है कि आपको इस दवाई से फ़ायदा हो रहा है। और मेरा छोटा बेटा मेरे साथ रहता है ना, आरिफ, वो कह रहा है मामा आपको फ़ायदा है, हम लोगों को खुशी है इससे। जी। उनके ये तासरात है। और अब एक तो डायबिटीज़ आपको है, एक आपने बताया कि पेट की बीमारी आपको थी कुछ। कभी कभी दर्द होता था पेट में, कभी दस्त हो जाते थे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये सब नहीं है। तो उसके लिए आपने पहले कहीं इलाज करवाया? नहीं, पहले कहीं नहीं इलाज कराया था, बस ये हकीम साहब से रुजू किया तो उन्होंने पी केयर बताया ना वहाँ, यहाँ से, तो वो पी केयर ले रही हूँ 3 महीने से, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी। तो अब जैसे आपकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं हकीम साहब के नुस्खे या दवाइयों को इस्तेमाल करने के बाद, आप बता रही हैं, कितनी दुआएं आपके दिल से निकलती हैं? अल्लाह, बहुत दुआ करती, मैं तो हर नमाज में दुआ करती हर एक के लिए। क्या ये मुस्तफ़ा बताते मुझे, आजमान तक भेज देते थे दवाई मेरे लिए, तो उनके लिए दुआ निकलती, सबके लिए दुआ निकलती, हर मुस्लिम बंदों के लिए मुझे निकलती है दुआ। जी, क्योंकि हज़ारों लाखों ऐसे पेशेंट्स हैं। नहीं, मैं पहले उम्रा भी जाती थी, मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी, मैं खाना खाने के लिए परहेज़ करती थी बहुत, वहाँ मक्का उम्रा करने जाते थे, तो क्योंकि फिर बाद में तकलीफ़ ना हो जाए करके। बिल्कुल। लेकिन अभी हम लोग उम्रा करने जाते हैं या कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि तहज्जुद में भी हकीम साहब के लिए बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो दुआ करती हैं। मैं भी दुआ करती हूँ। जी।
हर नमाज में दुआ करती हूँ। माशाल्लाह। अब आने वाले वक्त में आप जैसे आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कभी आप किसी को रेकमेंड करती हैं, सजेस्ट करती हैं, किसी को कोई परेशानी हो किसी को, कि आप हकीम सुलेमान खान साहब आप दुबई में, क्योंकि यहाँ आपका एक सर्कल हाँ होगा जी, अपना। हाँ यहाँ पर है। तो ऐसा मेरे जानने वालों में से तो अभी तक मुझे नहीं पता है कि किसी को डायबिटीज़ हो गई है, ऐसा। बस मुझे ही इसका ये हो गया था। यानी किसी और भी बीमारी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। वो एक मेरी जानने वाली है, मतलब मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार है, उसे ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। जी। तो वो लोग ये सब नहीं मानते, इसलिए मैंने उससे नहीं बताया। वो लोग ना हकीमी दवा खाने को थोड़ा डरते, तो मैंने उससे नहीं बताया। तो आप जो कह रही हैं वो लोग नहीं मानते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एलोपैथी ही इस्तेमाल करते रहें, हाँ जी। यूनानी इस्तेमाल ना करें। तो जब आपको पता चला होगा, आपने हकीम साहब के नुस्खे अपनाए, आप ठीक हुई, लेकिन क्या कभी दिल में एक बार कोई आया था कि मैं जो चल रही है दवाई एलोपैथी वही डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल करूं, हकीम साहब की ना करूं? हो सकता है। नहीं, वैसे नहीं, मैं हकीम साहब की दवा ही यूज़ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि एक भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है ना, तो मैं वही ले रही हूँ ना ज़्यादा। जी। मैंने 2 वक्त लेने का मुझे बताए थे, बिफोर फूड और डिनर से पहले रात को, तो वो तो वैसा ही मैं ले रही हूँ डायबिटीज़ की। और ये जो पी के रहे हो सुबह में एक बारी। तो अब आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। जी। तो ये शहनाज जी हैं हमारे साथ। सिर्फ शहनाज जी नहीं बल्कि यूएई में, दुबई में ख़ास तौर पर, और हिंदुस्तान में तो है ही, हिंदुस्तान के बाहर भी हज़ारों ऐसे पेशेंट्स हैं जो हकीम साहब के नुस्खे अपनाकर, हकीम साहब की दवाइयाँ अपनाकर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं आपसे कुछ मैसेज जानना चाहता हूँ जो बीमार हैं बेचारे, क्योंकि इलाज करवाते अल्लाह, रहते हैं, हाँ, लाइलाज हो को- जाते हैं। अल्लाह उन लोग को अल्लाह ताला शफा दे। और वो अगर हकीम सलमान खान साहब का नुस्खा आजमाएंगे तो काफ़ी सारा आपका होगा, फ़ायदा होगा उनको। और लोगों को लेना चाहिए इनकी दवाइयाँ जी और इनके नुस्खे। जी। तो आने वाले वक्त में क्या लगता है, जिस तरह से हिंदुस्तान में उस तरह से पूरे यूएई में भी हकीम साहब छा जाएंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर। जी मुझे तो इंशाअल्लाह। लगता है, क्योंकि अभी हमें तो फ़ायदा हुआ है, तो हम किसी को बताएंगे तो शायद उन्हें भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो सिर्फ शहनाज जी नहीं, जैसा कि मैं ज़िक्र कर रहा था कि यूएई में हज़ारों पेशेंट्स हैं, जब से इंतज़ार था लोगों को कि कब हकीम सलमान खान साहब की दवाइयाँ, वो तमाम जो हर बीमारी के लिए मौजूद हैं, वो मिलना शुरू हो जाएं। अब इतना आसान हो चुका है कि यहाँ रहने वाले लोग भी, और यहाँ बल्कि सिर्फ यूएई में नहीं बल्कि गल्फ़ में रहने वाले लोग अब यूएई से दवाई मंगा रहे हैं हकीम साहब की, और फैज़याब हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हकीम साहब की मुहिम भी यही है। मैं आपको भी बताना जी चाहता हूँ हाँ, ताकि लोगों आप लोगों तक पहुँचाएँ। मुहिम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुनिया भर में अपने साथ जोड़ें, ताकि जो ये बीमारी है होती है, जब किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा बेचारा बहुत परेशान परेशान हो जाता है। जी। जो भी इंसानों पर बीमारी होती है तो परेशान हो जाता जी। है। मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। जी बिल्कुल। जी। तो अब एक मैं चाहता हूँ कि कैमरे पे आप हकीम साहब के लिए अपने दिल से क्या आपके लिए बात निकलेगी, कुछ कह दीजिए। मैं उनको काफ़ी सारी दुआएं देती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती, आफियत अता करे, और हमेशा वो ज़िंदा सलामत रहे। सब लोगों को फ़ायदा पहुँचता है उनसे, तो अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे। आमीन। आमीन। तो यूएई में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनसे हम मुलाकात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे उनसे। आप उनकी ज़िंदगी को समझेंगे कि बीमारी में परेशान होने के बाद, तरह तरह के इलाज कराने के बाद, जगह जगह इलाज कराने के बाद, पैसे खर्च करने के बाद जब राहत नहीं मिली, तो हकीम साहब की दवाइयों के इस्तेमाल के बाद उनको कितनी राहत मिली, किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल गई और फिर से खुशहाल हो गई। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं यूएई में जिनसे हम आपको मिलवाते रहेंगे। तो आप देखते रहें हकीम सुलेमान खान साहब का ये ऑफिशियल चैनल। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आप रखें अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।